सुल्तान के अलावा जो पिंकी का एक और खावंद सामने आया वो लाहौर CIA पुलिस का एक साबिक इंस्पेक्टर उसके वो उस तौर पर सामने आया। उसके साथ भी जो था पिंकी ने शादी की हुई थी और वो शादी किन हालात में हुई थी कि उस इंस्पेक्टर के मुतल्लिक बताया कि उसने पिंकी को गिरफ़्तार किया था और बाद में फिर उसको छोड़ दिया गया। इनके ताल्लुकात बेहतर हो गए और उन्होंने फिर शादी भी कर ली। अब शादी के बाद उसको किस तरह प्रोटेक्ट किया गया, उसके धंधे को किस तरह प्रोटेक्ट किया गया, इस बारे में मरियम नवाज़ ने वाज़ेह अहकामात दी हैं CCD को कि इसके मुतल्लिक मुकम्मल तफ्तीश करके और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जो है वो उनको दी जाए। अब पिंकी का जो नेटवर्क था वो बहुत वसी था। वो 150, 200, 250 कितनी ही तादाद में उसके पास ऐसे शॉप्स के नंबर थे जो कि मुख्तलिफ़ ऐप्स थी, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, राज, जहाँ से वो अपने कस्टमर से पैसे मंगवाया करती थी। अब पैसे मंगवाने का तरीक़ाकार उसका जो था वो भी आपके सामने है और तरसील का तरीका, राइडर्स रखे हुए थे, राइडर्स को जगह बता देती थी फ़लाँ जगह से जो उसकी प्रोडक्ट है वो ले ली जाए और लेने के बाद जो है फ़लाँ जगह पर ले जाकर रख दी जाए, वहाँ से जो उनके क्लाइंट हैं वो वहाँ से उसको उठा लेंगे। तो ये उसका तरीक़ाकार था। लेकिन अब उसकी गिरफ़्तारी के बाद उसको 8 से 10 दिन जो है उन्होंने वहाँ पर रखा अपनी कस्टडी में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि उसको 8 से 10 दिन कस्टडी में क्यों रखा, क्या वजह थी इसकी, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने जब उसको गिरफ़्तार किया उसके सिफारशियों ने भी बड़ा ज़ोर लगाया, उसके साथ नरमी बरतने के लिए, उसके साथ हाथ हल्का रखने के लिए वहाँ पर सिफारिशें भी की। और इस दौरान जब तफ्तीश के दौरान पता लगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में खेप जो है काफ़ी मिकदार में कोक की जो है वो उसके राइडर्स के पास मौजूद है और उसको जो है फ़रोख्त करना है। अब उसने गिरफ़्तारी के दौरान ही ये प्लान किया गया। प्लान किसने किया, उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस हैं, इस बारे में तो सिंध हुकूमत को या सिंध की जो इंतज़ामिया है उनको तफ्तीश करनी चाहिए कि ये इसकी सबसे बड़ी जो एक मिसाल है ना, मैं आपको बताऊं कि अभी पिछले 2 दिन 4 दिन से एक ऑडियो मैसेज जो है पिंकी का वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि पिंकी ने अपना जाननशीन मुकर्रर कर दिया है। अब वो जाननशीन मुकर्रर करने का मकसद क्या था और वो मैसेज अपने कस्टमर्स को देने का क्या मकसद था, बिल्कुल वाज़ेह वो मैसेज दे रही है कि मेरे ही नंबर से कोई मेल रब्ता करेगा, वो आपको अपना सामान प्रोवाइड करेगा, मुझे कुछ हो जाता है, मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या मैं नहीं रहती तो मेरा काम इसी तरह चलता रहेगा। इसका असल मकसद जो है वो समझ में आई है कि इसकी जो मंशियात थी वो पिछले दिनों जो इसने भिजवाई थी खेप एक कराची में या किसी दूसरे शहरों में, उसकी तरसील असल मकसद था। ऑडियो मैसेज ऐसे नहीं वायरल हुआ, ऑडियो मैसेज वायरल करवाया गया। वो लोग कौन है जिन्होंने करवाया, इस बारे में तफ्तीश होनी चाहिए, उन लोगों को सामने लाना चाहिए। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस की गिरफ़्तारी के बाद जो एक नया नेटवर्क बना है उसको भी बेनकाब होना चाहिए। उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए जिन्होंने ये इन 8-10 दिनों में जो पोशीदा रही हैं और उन दिनों के दौरान जो है ये मामला सामने आए। पिंकी की जो अपना मंशियात थी वो कहाँ कहाँ डिलीवर हुई है, किस किस ने डिलीवर की है, उसका रेवेन्यू जो आया, करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ वो किसके पास गया, किसने लिया, ये सारी चीज़ें सिंध हुकूमत का काम है कि वो सामने लेकर आएँ। उन्हें इस चीज़ का बताना पड़ेगा, उन लोगों के नाम बताने पड़ेंगे, इस नेटवर्क को भी ब्रेक करना पड़ेगा। ये मुझे समझ आती है कि जो ऑडियो लीक करवाई गई है उसकी असल वजह जो है वो ये थी। हाय फ्रेंड्स, आई एम पिंकी। अगर आप लोग अब मेरा ये मैसेज सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि या तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। ये मैसेज बनाने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हो जाता है और ये मैसेज आप लोगों को मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट आगे से जो काम संभालेगा वो मेरे ही नंबर से, आपसे यही नंबर मेरा ही होगा और कोई जेंट्स होंगे। देखें, ये ऑडियो जब आई है ये पिंकी की गिरफ्तारी के बाद की ऑडियो है जो करवाई गई है, बाकायदा प्लांटेड है, प्लान है, इसी तरह प्लांटेड है जिस तरह से पिंकी की गिरफ्तारी कराची से शो की गई है
कराची में बताया गया एक फ़्लैट से उसकी गिरफ्तारी, उसकी वीडियो भी बनाई गई। उसी तरह ये ऑडियो भी रिकॉर्ड करवा कर इसको लीक किया गया और असल मकसद जो था वो ये था कि उसके कस्टमर जो हैं उनको मैसेज मिले कि वो उन्होंने जो मंशियात लेनी है वो उस नंबर पे रब्ता करके उनसे ले सकते हैं, पैसे भिजवाएं, उनको मंशियात मिल जाएगी। अब पिंकी के मुतल्लक आपको मैं मज़ीद बताऊं कि उसके साथ होगा क्या, होने क्या जा रहा है और उसके साथ गिरफ्तारी वाले मामलात हुए क्यों हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारी जो अशराफिया है ना, तारीख़ गवाह है इस चीज़ की कि जब अशराफिया के घर को आग लगती है ना तो ईवान के दरो दीवार हिल कर रह जाते हैं। अब हिलते हुए ईवानों के दरो दीवार तो नज़र आ रहे हैं और कुछ कहते हैं कि अशराफिया के जब घर तक ये लत पहुंची और उनकी कुछ फैमिली के लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई, उसके बाद इस मामले को उठाया भी गया और फिर पिंकी जिसकी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लोगों की डेथ हुई है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। अब उन कार्रवाइयों के दौरान होता ये है कि एक 302 की FIR जो है वो भी पिंकी के ख़िलाफ़ दर्ज की जाती है। अब वो दर्ज FIR जो है कि एक शख्स की लाश मिलती है कराची में, उसके ट्राउज़र की जेब से एक डब्बी मिलती है। वो डब्बी किसकी है? वो अनमोल उर्फ पिंकी ब्रांड जो उसने बनाया हुआ था अपना कोक का, गोल्डन कोक का, वो मिलती है और उस बेस पर इसके ख़िलाफ़ 302 की FIR दर्ज की जाती है, जो कि बहुत कमज़ोर केस है। कोई भी वकील अच्छा सियाना दाव पे सीखने वाला जो है, समझ रखने वाला, वो इसको उड़ा के रख देगा कोर्ट में। पिंकी को मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगी, लेकिन मेरे ख्याल से उसको रगड़ा जो है वो दिया जाएगा, अभी उसको लंबा रखेगा, क्योंकि 302 की FIR दर्ज करने का मकसद है ऐसी और भी FIR जो हैं वो अब मुस्तकबिल में उसके ख़िलाफ़ दर्ज होंगी। फिर उसके बाद सिंध हुकूमत, वहाँ पर ऑलरेडी उसके ख़िलाफ़ 10-12 मुकदमा जो थे वो दर्ज थे। अब लाहौर में उसके मुकदमा निकल रहे हैं। लाहौर वालों को भी कहा गया है कि सिंध हुकूमत से रब्ता करके तरीक़ाकार कानूनी अपनाया जाए और उसको पिंकी को लाहौर लेकर आया जाए। अब यहाँ पर लोगों को जो है वो इस बारे में बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं था कि ये पिंकी यहाँ पर रिहाइश पजीर थी, लेकिन अब जब उसकी गिरफ्तारी ओपन हुई है, सोशल मीडिया पर आया, तो इर्द गिर्द के लोगों को भी पता लगा है कि पिंकी यहीं पर रिहाइश पजीर थी। ये सोसाइटी है, इधर से अगर कैमरामैन दिखाए आपको, एक ये रास्ता है और इधर से हम जाएं राइट साइड पर तो सीधा बाहर रायबन रोड पर निकलते हैं और इधर जब एंटर होते हैं तो एंटर होते साथ ही ख़ियाबान ज़फ़र की जो ये दूसरी गली है, दूसरी गली में ये दूसरा कॉर्नर छोड़कर तीसरा घर है जहाँ पर उसने पिंकी ने रिहाइश रखी हुई थी। इस साइड पर, दूसरी साइड पर अगर देखें तो ख़ियाबान जो ज़फ़र है उसका दूसरा गेट है, एंट्रेंस है और उसके राइट साइड पर जाएं तो उधर बाउंड्री है और उस बाउंड्री के बाहर मेन रोड पर कहते हैं कि वो स्टेट वाले, ख्वाजा स्टेट गालिबन बताते हैं, वो जिन्होंने उसको पिंकी को यहाँ पर घर लेकर दिया था, किराए पर लेकर दिया था और कोई साहब हैं यहाँ पर गालिबन शायद ज़ीशान उनका नाम बताया गया है, जिनकी घर ये घर मलकियत है। लेकिन यहाँ पर उन स्टेट वालों का और घर के जो मालिक हैं उनका तो इसमें कोई कसूर है नहीं। उनका यहाँ पर क्या मामला, जिस दिन रेड होती है यहाँ पर, जिस दिन ये मामला होता है उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पर जो किराएदार थे, पिंकी की वालदा थी, पिंकी की भाभी थी, एक कोई बच्चा था, उनको फौरी तौर पर नोटिस दे दिया गया था। उनको कहा गया था कि फौरी तौर पर आप खाली कर दें, तो वो घर उन्होंने यहाँ से खाली करवा लिया। पिंकी की वालदा, उसकी भाभी यहाँ से कहाँ गए हैं, कहाँ रिहाइश इख्तियार की है, इसके मुतल्लिक़ अभी किसी को भी इल्म नहीं है। अब पिंकी के साथ होना क्या है, पिंकी के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हैं उस हवाले से भी कोशिश करेंगे, उससे मुतल्लिका जो इस चीज़ को समझते हैं, जो केसेस लड़ते हैं, कोई वकला हों या कोई पुलिस अफसर, इस हवाले से कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और उसके मुस्तकबिल के बारे में पूछें कि इन FIRs का क्या बनेगा। पिंकी की जान जल्दी छूटती हुई दिखाई दे रही है या नहीं। अभी पिंकी ने और किन किन लोगों के नाम लेने हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, बल्कि एक बड़े नामवर वज़ीर हैं, उनके बेटे का पिंकी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ बताया गया है और वो दौरान तफ्तीश भी सामने आया है। लेकिन मेरी कराची में कुछ लोगों से बात हुई थी इसके मुतल्लिक़, उनका कहना ये था कि पिंकी की जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है
उसमें जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं वो नाम उस रिपोर्ट में उन लोगों के शामिल किए जाएंगे जो वहाँ पर ज़िम्मेदार लोग समझते हैं कि इनके नाम रिपोर्ट में रहेंगे, इनके नाम रिपोर्ट में रखने हैं। और आगे मुस्तकबिल में भी हो सकता है कि कुछ सियासी मफादात जो हैं वो हासिल करने के लिए इस रिपोर्ट को भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं आगे मुस्तकबिल में क्या कुछ होता है। पिंकी को जब गिरफ़्तार किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उसको जुडिशल कर दिया था, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे नज़रसानी की अपील अपर कोर्ट में दायर की गई, वहाँ से फिर पिंकी का 3 दिन का रिमांड मिला था। अब जो इतलात आ रही थी, आखिरी इतलात के पिंकी की जेल में तबीयत बड़ी नासाज है, आंखें उसकी जलन हो रही है, गुर्दों में प्रॉब्लम हो रही है और कई इशू 3-4 इशू 5 इशू बता रहे थे। पिंकी क्योंकि ख़ुद एडिक्ट है, उसको एडिक्शन के मुताबिक जो उसको नशा नहीं मिलेगा तो उसको प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, ये तो लिखी पड़ी बात है। और अगर उसको नशा जो है वो मिलता रहा तो वो ठीक रहेगी तब तक, और इस किस्म के मामलात उसको दरपेश नहीं होंगे उसकी सेहत के हवाले से। बहरहाल अब देखना ये है कि पिंकी के ताल्लुकात जिन लोगों से थे, जो उसके कस्टमर्स भी रहे हैं और उनसे उसके अच्छे रिलेशन भी हैं, वो उसको बचाने के लिए मुतहर्रिक होंगे या नहीं होंगे, उसको बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, या वो अशराफिया जिनके घरों को आग लगी, जिनके घरों के चिराग गुल हो गए, वो इसको फिक्स करने में, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि पिंकी का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन कराची की जो तारीख़ है उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अरमगान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जो नेटवर्क ब्रेक हुआ था मंशियात का, उसका मेन किरदार था वो साजिद हसन का बेटा साहिर हसन था। बहुत कम अरसा उसने जेल में गुजारा और उसके बाद वो बाहर आ गया। एक बेबो बलोच बहुत बड़ी अपना टिकटॉकर और अपना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, वो भी मंशियात के मुकदमे में गिरफ़्तार हुई थी, लेकिन आज वो भी बाहर है और वो मंशियात का कारोबार भी उसी तरह से कर रही है। इसी तरह और भी कई मिसालें हैं कराची की जो मैं आपको दे सकता हूँ। तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि जो पिंकी है वो उसकी जो ऑडियो लीक होती है, रोक सको तो रोक लो, मुझे गिरफ़्तार कोई नहीं कर सकता, वो उसकी ऑडियो ठीक साबित होती है, वो कुछ अरसे बाद वापस बाहर आ जाएगी या अभी तक जो है वो उसको मज़ीद रगड़ा दिया जाएगा, कोई लंबे अरसे के लिए जाएगी और पंजाब उसको लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस या CCD कामयाब होगी कि नहीं होगी उसको लाहौर लाने के लिए, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। अभी तो जो मुकदमात उसके ख़िलाफ़ कराची में दर्ज हैं उन्हीं में वो रिमांड काट रही है, उन्हीं में वो